हेलो। आज हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ग्राफिकल मेथड की। हमने अभी तक पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को अलजेब्रिक मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज हम उसे ग्राफिकल मेथड से सीखेंगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपकी x को रिप्रेजेंट करेगी। In other words, you can say x-axis। और जो वर्टिकल लाइन है ये आपकी y को रिप्रेजेंट करेगी। In other words, y-axis। x-axis और y-axis का जो इंटरसेक्शन है, जहाँ पे ये दोनों एक्सिस मिल रहे हैं, इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 होगी और y की वैल्यू भी 0 होगी। x एक्सिस की वैल्यू यहाँ से 0 से शुरू होकर इस तरफ इंक्रीज होगी और इस तरफ डिक्रीज होगी। मीन्स 1 2 3 and so on। Similarly, -1 -2 and so on। इसी तरह y एक्सिस के अपवर्ड्स इंक्रीज होगी और डाउनवर्ड्स डिक्रीज होगी। कोई भी ग्राफ प्लॉट करने से पहले हम ये पॉइंट्स मार्क करेंगे और फिर हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। आओ एग्जाम्पल के साथ इसे समझें। लेट अस से एक इक्वेशन है x + 2y = 6। We will find out two set of values for this equation। से हम x को 0 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 0 + 2y = 6 और y = 3। इसी तरह हम y को 0 अगर ले लें तो क्या हो जाएगा? x + 2 × 0 = 6। So this becomes 0, x = 6। So x 0 है, y कितना है? 3। अगर y 0 है, x कितना है? 6 है। तो ये दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए जिन्हें हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन पॉइंट्स के थ्रू पास करेगी। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे। हम x एक्सिस और y एक्सिस को हमने प्लॉट कर लिया। बेस्ट है आप ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करें, उससे आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। अगर आप रफली भी प्लॉट करना चाहते हैं तो जो ये डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स, इट शुड बी इक्वी डिस्टेंस। लेट अस से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ले सकते हैं। ठीक है जी। x 0 है और y कितना है? 3 है। इट मीन्स द पॉइंट इज लाइंग ऑन y एक्सिस। 0 हमने x ले लिया, y कितना है? 3 है, तो अपवर्ड मूव करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 0,3 को। इसे हम इस तरीके से लिख देंगे। सिमिलरली x 6 है, हम 6 पे आ जाएंगे। y 0 है तो वहीं रहेंगे। ये पॉइंट जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 6,0 को। 6,0। जब भी हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं पहले x की वैल्यू बताते हैं, फिर y की वैल्यू बताते हैं। अब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। जब आप ड्रॉ करेंगे काइंडली स्केल का इस्तेमाल करना ताकि एकदम परफेक्ट स्ट्रेट लाइन आए। ये आपकी एक लाइन ड्रॉ हो गई।
लाइन पे कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, जौन सा भी पॉइंट लेंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। से हम x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो y कितना आ जाएगा 2.5 अप्रॉक्स। तो आप ये जो मैंने डॉटेड लाइंस ड्रॉ किए हैं ये पैरेलल हैं, दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस। सो यू कैन सी दिस इज द पॉइंट, दिस फ्रॉम हेयर इट इज 2.5 एंड फ्रॉम हेयर इट इज 1। सो ये पॉइंट कितना है 1 2.5। सो आप अगर वैल्यूज इधर पुट करेंगे तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। सिमिलरली आप x और y की अलजेब्रिक मेथड के साथ सॉल्व कर लें और वो पॉइंट अगर प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर तो वो लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करेगा। लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट ले रहे हैं उसकी x और y की वैल्यू जो है अगर वो इक्वेशन में डालेंगे तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, और अगर हम अलजेब्रिकली x और y की वैल्यू सॉल्व करके उसे प्लॉट करेंगे तो वो पॉइंट जो है वो लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करेगा। हम इसके वेरियस केसेस देख लें सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर अस, जब भी हमारे सामने लीनियर इक्वेशन आए तो उसको हम जस्ट देख कर ही बता सकें कि ग्राफ कैसा प्लॉट होगा। ये आपके लिए एक एड के तौर पे काम करेगा। केस 1, इक्वेशन जहां पर ये कांस्टेंट्स a, b और c इनकी किसी की भी वैल्यू 0 नहीं है। जब भी आप इस लाइन को प्लॉट करेंगे ये एक सिंपल लाइन निकलेगी, ठीक है, जो 3 बॉक्सेस जो बन रहे हैं आप ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे जैसे अभी हमने एग्जांपल में किया था, तो वो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो वो कम से कम क्वाड्रेंट के थ्रू पास करेगी। लेट अस से दिस लाइन कितने क्वाड्रेंट के थ्रू पास कर रही है, 2 के थ्रू, फिर 1 के थ्रू, फिर का एंटर कर रही है 4 में। ये लाइन की बात करें अगर हम 3, 4 एंड 1। केस 2, इन केस 2 हम देखेंगे कि a और b जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 0 बट c इज 0 इन द इक्वेशन। सो ऐसी जितनी भी इक्वेशंस हैं इनकी जो लाइंस हैं दे विल पास थ्रू ये आपका ग्राफ है, हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो इस पॉइंट के थ्रू पास कर रही है, दिस इज योर ओरिजिन। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। हम x 0 ले लेते हैं तो क्या वैल्यू बन जाएगी इक्वेशन की 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये 0 हो गया, ये जो बच गया दैट इज y इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट सोल्यूशन आपकी ये हो गई। अगर हम लेट अस से x इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा पॉइंट, 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। y ये 2 हो गया, ये प्लस का 2 था, इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 0 माइनस 2 इज माइनस 2। सेकेंड पॉइंट आपका ये आ गया। ठीक है जी, इस इक्वेशन के पॉइंट्स क्या हो गए, x y, x is 0, y is 0, x is 1, y is -2। हम इसका ग्राफ बनाएंगे अगर तो क्या बनेगा, पहला पॉइंट आपका क्या है 0 0 मीन्स ओरिजिन, दूसरा पॉइंट आपका क्या है x1, दिस इज 1 and y -2। So
ये पॉइंट हो गया, सो दिस इज 0,0 का पॉइंट हो गया 1,-2। सो लाइन ड्रॉ करेंगे, वो कुछ लाइन सी, इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन व्हेन C is 0. Case 3 is AX plus C is equal to 0. In this equation, A and C are not equal to 0, whereas B is equal to 0. Here two cases exist. Number one is, if I read this as an equation, linear equation in one variable, I convert this equation into AX plus 0y plus C is equal to 0, then this equation is linear equation in two variables. Told you there are two cases when if I write this equation as this, it means there is a one variable, and if I write this equation as this form, then it means there are two variables. If there is a one variable, it means it is representing a point and will be represented on number line. And if the equation is in two variables, then it represents a line and is a graphical solution of linear equation in two variables. Equation y is missing, or you can say the value of b is 0. It means the line which I will be drawing on the graph will be parallel to y axis. Let's say this is x, this is y. So the line will be parallel to y axis. Has to be noted down. The variable which is having a constant value 0, the line is always parallel to that particular axis. Out here, let's take an example of case 3. Say x plus 2 is equal to 0. So this equation can be written as x plus 2 is equal to 0. As this equation is in linear equation is in one variable, so it will be plotted on a number line. Solve the equation, it will become x minus 2. So this is minus 2. So this point is representing. Let's now write this equation in two variables. So it will be written like x plus 0y plus 2 is equal to 0. For y is equal to 1. So the equation will become x, 0 into 1 is 0. So let's not write it. So left over is plus 2 is equal to 0. So it becomes x is equal to minus 2. Let's take second value as minus 1. So x
0 into minus 1 is again 0. Let's not write it. Plus 2 is equal to 0. X is minus 2. So for both the values of y, 1 and minus 1, x is minus 2. 2 points on the graph. X is minus 2 and y is 1. So x minus 2 and y 1. So this is the point. Then second point is x is minus 2 and y is minus 1. So this is the point. We draw a line such that it passes through these 2 points. This line is parallel to y-axis, which is missing in this equation. Take case 4. Case 4 equals a plus c is equal to 0. So it can be represented in two ways. First way is it is represented as a single variable. Say by plus c is equal to 0. And the second is we write the missing variable also and write the linear equation in two variables. So it will become 0 into x plus by plus c is equal to 0. The equation is in one variable, so it will be represented on a number line as a point. Yes, the linear equation is in two variable. It will be plotted on a graph line parallel to which axis? Which variable is missing out here? X is missing, so x axis. इस सिचुएशन के लिए आप खुद एक इक्वेशन लिखें जहां b की वैल्यू और c की वैल्यू आपको जो अच्छी लगती है वो लें और उसे ट्राई करें नंबर लाइन पे प्लॉट करने की और ग्राफ पे प्लॉट करने की। कोई मुश्किल आने पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। केस 5 equal to 0. Here b and c are equal to 0 and a is not equal to 0. Equation is representing a line on the axis which is missing. Which variable is missing? Y is missing. So this equation will be representing a line on y-axis. 6. The last case, here the equation is by is equal to 0. So a and c are equal to 0 in this equation and b is not equal to 0 in this case. If you compare these two equations, you will find only the x has changed. So this case will also represent a line, but on which axis? X-axis. This will help you to interpret the equation and you can easily check out which type of line will be drawn on the graph. जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ।